नमस्कार। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। और आज हम बात करने वाले हैं उन खिलाड़ियों की जो दिखते तो छोटे बम की तरह हैं लेकिन धमाका उन्होंने बड़ा किया है। बिल्कुल रचना। और वैसे तो दीपावली में कई शहरों में, कई प्रदेशों में पटाखे तो बैन है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर पटाखे बैन नहीं थे। और इसीलिए आज हम बात उन छोटे बमों की करेंगे जो क्रिकेट के मैदान पर बड़े धमाके करते हैं। और वैसे तो आपने भी देखा रचना कि आईपीएल के हर मैच में लगभग दीपावली मनाती नजर आई टीमें। बिल्कुल सस्पेंस से भरे हुए, थ्रिलर से भरे हुए मुकाबले जो होते थे हर दिन कभी ना कभी दिवाली मौका तो होता ही था। जो भी टीम जीतती थी उनके लिए तो कम से कम दिवाली चल ही रही थी। लेकिन वैसे तो पटाखे बैन है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ मैदान पर हमने बहुत बार बम फूटते हुए देखे हैं। कभी रॉकेट, कभी फुलझड़ी, तो कभी सुतली बम। क्यों राजीव? बिल्कुल रचना। तो चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि बड़े बम क्रिकेट के मैदान पर कैसे फुस साबित हुए और छोटे छोटे बमों ने किस तरह से क्रिकेट के मैदान पर बड़े धमाके किए। खासतौर से उन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, उन छोटे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस आईपीएल सीजन 13 के खत्म होते होते अपनी एक बड़ी पहचान बना ली और अपनी दीपावली को यादगार बना दिया। तो आपने देखा रचना, देवेंद्र पडिक्कल भी धुआंधार बल्लेबाजी करते रहे पूरे टूर्नामेंट में। फिर शुभमन गिल ने कुछ मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे बड़े हीरो बन के सामने आए ईशान किशन। हमने फैंस के वोट्स भी डलवाए इस दीपावली पे कि किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी चर्चा कर लेते हैं रचना, क्योंकि विराट कोहली के कोच यानी बड़े बम के कोच विराट कोहली के कोच जो है राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और सवाल तो मुझे लग रहा है रचना आपसे पहले लेना चाहती हैं क्योंकि मैचिंग कलर वो पहन के बैठी हुई है। राजकुमार जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत अच्छी सेहत लेकर आए। पिछले दिनों आपकी सेहत कुछ डाउन थी भी, और आप साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कहनी होगी, विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया भेज ही दिया आपने। बिल्कुल रचना, मैं आपको, राजीव को और सभी श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करूंगा कि सबको बहुत सेफ रहे ये दिवाली। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। और जहां तक बात है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। क्वारंटीन है अभी 14 दिन के लिए, लेकिन वो एक्टिव क्वारंटीन है। वहां पे ऐसा नहीं है कि वो कमरे में बंद है। वो कल से वो प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक खुशी की बात है प्लेयर्स के लिए कि उन्हें कमरे में बंद नहीं होना पड़ेगा। वो जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जरूर है कि वो बाहर इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, अपने होटल में रह सकते हैं या फिर सिर्फ वहां पे ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और राजकुमार जी, हम यहाँ पर बात उन छोटे बम की कर रहे हैं जो छोटे बम है और बड़े धमाके करते नजर आए आईपीएल सीजन 13 में। दीपक पडिक्कल की हमने बात की, ईशान किशन की बात की, इसके अलावा कुछ और बल्लेबाज थे जिनको रिपोर्ट्स में हमने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट डाला इस आईपीएल सीजन 13 में। कैसे आप देखते हैं, पैसे बहुत कम मिले थे इनको, बड़े धमाके उन्होंने किए और इनके धमाकों के सामने जो बड़े बम थे, मतलब इंडियन क्रिकेट के जो बड़े नाम थे, वो फुस साबित हुए इस साल। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स ने, यंगस्टर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ईशान किशन का नाम बहुत उल्लेखनीय है। साथ साथ पडिक्कल ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। और आप देखें तो सोलंकी ने बहुत अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी की। तो इस तरह कुल मिला के कुछ बहुत अच्छी फाइंड्स हैं, मैं कहूँगा ये, जो कि आगे चल के भारतीय टीम को सर्व कर सकती है लंबे समय तक। आप देखें नागरकोटी, शिवम माही, जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की फास्ट बॉलिंग बंगाल के लिए, तो वो भी क्रेडिटेबल था। तो ये दर्शाता है कि एक अच्छा फ्यूचर है और एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए आईपीएल की, जहां से वो परफॉर्म करके भारतीय टीम के में दस्तक दे सकते हैं। और जो कि ईशान किशन वगैरह ने करके दिखाया, ईशान किशन कहें या संजू सैमसन, तो टीम में भी आ गए हैं। बिल्कुल। और रचना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि दीपावली पे पटाखे तो बैन है, लेकिन आप मिठाइयाँ ले जाके एक दूसरे को दे सकते हैं। अब मिठाइयाँ हम प्लेयर्स तक तो नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन राजीव, आपको मिठाई नहीं खानी है, आपको तो फिटनेस पे ध्यान देना है ना। आप वैसे ही इतना जिम जाते हैं। मैं क्रिकेटर्स
उसका पूरा जो एक फिटनेस का रूटीन है वो फॉलो करता हूँ। डाइट में कभी कभार हो जाता है कि आप चीट डे मना लेते हैं, और आज मेरा चीट डे है तो मैंने थोड़ी मिठाई भी खा ली है। बहरहाल मिठाई, जैसा हम बात कर रहे थे कि खुशखबरी हम उन युवा क्रिकेटर्स के लिए, उन छोटे बमों के लिए लेके आए जिनको फैंस ने मिठाई तो नहीं दी लेकिन अपने वोट्स के जरिए ये बताया है कि किस छोटे बम ने बड़ा धमाका यानी कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला इस आईपीएल सीजन 13 में। और आप देखें, ईशान किशन ने 516 रन बनाए, उनको 43% वोट मिले हैं। इसके अलावा देवेंद्र पडिक्कल को मिले हैं 34% और ऋतुराज गायकवाड़ जो अंतिम के मैचों में चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करते नजर आए, और उन्होंने 204 रन हालांकि बनाए लेकिन 23% वोट्स मिले, यानी कि उनकी बैटिंग से जो फैंस है वो बहुत इंप्रेस हुए। राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं, ईशान किशन को सबसे ज्यादा वोट्स दिए फैंस ने, यानी कि सबसे ज्यादा मिठाई के डिब्बे अगर पहुंचे होंगे तो ईशान किशन के घर पहुंचे होंगे? बिल्कुल, बहुत शानदार बल्लेबाजी की ईशान किशन ने, और जिस तरह मुंबई जैसी एक स्ट्रांग टीम में राजीव खेलते हुए नंबर 4 पर या उसके बाद फिर ओपन आकर जिस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी की है इस यंगस्टर ने, तो वो वाकई में काबिले तारीफ है। और साथ साथ पडिक्कल ने दिखाया कि उनका पहला साल था आईपीएल में, और एक मैंने पहले भी कहा था उनके लिए, शायद मैंने आपसे बात की थी राजीव, कि वो एक बहुत शानदार और टैलेंटेड खिलाड़ी है, क्योंकि मैंने उनको मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए देखा था और बहुत शानदार वहां पर भी उनका प्रदर्शन रहा था। लेकिन मैं कहूंगा इन दोनों से भी बेटर बल्लेबाज जो नंबर 3 पर है ऋतुराज गायकवाड़, बहुत शानदार टेक्निक है उनकी, और मुझे लगता है कि वो एक आइडल टेस्ट क्रिकेटर होंगे भारतीय टीम के लिए, और मुझे बहुत आशाएं हैं उस प्लेयर से, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेक्निक और अच्छा उनका टेम्परामेंट भी है। बिल्कुल। और आप तो विराट कोहली के कोच रहे हैं राजकुमार जी, आप तो बेहतर समझते होंगे। और राजीव से हमेशा मेरी नोकझोंक इसी बात पर रहती है, राजीव कहते हैं कि अनुभव ही सब कुछ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, यंग ब्लड है, उन्हीं पर यकीन होना चाहिए। और ये देखिए रिजल्ट। बिल्कुल, और हमेशा कहते हैं ना कि सुतली बम में बहुत आवाज होती है, लेकिन कभी कभी जो छोटी चटाई बिछाते हैं हम लोग, वो बहुत लंबे समय तक उसकी आवाज गूंजती है। तो ऋतुराज गायकवाड़ उस चटाई की तरह जो आप बिछा देते हैं और वो चलती चली जाती है। चलिए, तो बात हो गई बल्लेबाजों की। गेंदबाजों ने भी बड़ा इम्पैक्ट डाला, यानी कि दीपावली पर उनकी भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई है। तो चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारत के युवा गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया अच्छा, और उसके बाद किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला, और इस दीपावली के त्योहार में वो किस तरह की खुशियां मनाएंगे अपने प्रदर्शन की वजह से। राजीव जी, जब हम बात धमाकों की कर रहे हैं तो सिर्फ बल्लेबाजों की ही क्यों हो, गेंदबाजी भी अच्छी खासी की गई है। और राजकुमार जी, नटराजन को तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली का गिफ्ट मिल गया, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उनकी जिंदगी का। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रदर्शन किया रचना, उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की तो सभी को बहुत इंप्रेस किया है। पूरी आईपीएल में सबसे ज्यादा यॉर्कर फेंकने वाले गेंदबाज बने वो। और जो मैं गलती से सोलंकी बोल रहा था, मैं रवि बिश्नोई के लिए वो बोलना चाह रहा था कि उन्होंने बहुत इंप्रेस किया अपनी शानदार गेंदबाजी से। जिस तरह की लेग स्पिन गेंदबाजी इस यंगस्टर ने की है, तो बहुत दिलेरी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। तो ये कुछ ऐसे फेसेस हैं जो आगे चल के बहुत फायदा देंगे, और सीनियर्स को भी ऑन टोज रखेंगे राजीव, क्योंकि सीनियर बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते जब उन्हें पता होगा कि नीचे से ऐसा टैलेंट आ रहा है कि कभी भी हमें रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए कि सेलेक्टर्स के पास भी बहुत सारी चॉइसेस होंगी और कप्तान के पास भी। बिल्कुल। और मैं तो यंग ब्लड पर यकीन रखती हूँ, लेकिन आप हमेशा अनुभव 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 बोलते हैं, तो अभी अपने मुंह से बता दीजिए आप कौन से वो बड़े बम थे जो फुस हो गए। देखिए, कई ऐसे गेंदबाज थे जिनकी बहुत पिटाई हुई है इसमें, लेकिन क्योंकि दीपावली खुशी का त्यौहार है रचना, तो हमको लग रहा है कि हम आज थोड़ी मिठास की बात कर लें, थोड़ी रोशनी की बात कर लें। और रोशनी और मिठास सबसे ज्यादा टी नटराजन के साथ हुई है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को रिप्लेस करने की जब बात हुई तो टी नटराजन को टीम में जगह दी गई, यानी कि एक आईपीएल सीजन के बाद सीधे इंडियन टीम में वो पहुंचे और अब ऑस्ट्रेलिया वो पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं, जिस तरह से हमने बताया आपको कि बल्लेबाजों में मिठाई सबसे ज्यादा, यानी कि वोट्स सबसे ज्यादा किसको मिले। गेंदबाजों में अगर आप देखें, टी नटराजन को सबसे ज्यादा वोट मिले, यहाँ पे 54% वोट उनको मिले हैं, रवि बिश्नोई को 26 और श्रेयस गोपाल को यहाँ पर 20%। और राजकुमार जी, अच्छी बात यह है कि लेग स्पिनर्स बहुत अच्छे मिले हैं इस बार। रवि बिश्नोई देखें, श्रेयस गोपाल देखें, और मुरुगन अश्विन की बात करें, ये सभी गेंदबाजों ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है इस बार आईपीएल सीजन 13 में, यानी कि मिठाई लगभग हर घर में जाएगी, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर हो।
बिल्कुल राजीव, ये बहुत खुशी की बात है और एक अब ट्रेंड बन गया है T20 में कि लेग स्पिनर्स बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। इमरान ताहिर से बात शुरू हुई थी और राशिद जो एक बहुत शानदार गेंदबाज हैं, चहल, और अब आगे देखें ये रवि बिश्नोई, मुरुगन अश्विन, ये इन सब ने उस चेन को, मतलब ये एक चेन बन गई है कि एक शानदार लेग स्पिनर्स हैं भारत के पास जो कि लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते हैं। और एक पहले ये सोचा जाता था कि लेग स्पिनर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे T20 क्रिकेट में, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब सबके घर पे मिठाई जाएगी, सब सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा गया है सबके लिए ये IPL का सीजन। बिल्कुल, और दिवाली का मौका है तो आज सिर्फ खुशियों की बात होगी, मिठाइयों की बात होगी। तो राजकुमार सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपने मेरा वाला कलर पहना है, और राजीव आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स मत खाइएगा। तो दुबई की जो गूंज है वो पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो छोटे खिलाड़ी थे, जो छोटे बम थे, जिन्होंने बड़ा धमाल किया, वो भविष्य में भी ऐसा ही करते रहें, और जो बड़े धमाके थे, जो फुस हो गए, वो आगे ऐसा ना करें। और हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं क्योंकि 2021 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होना है, यानी कि अगली दिवाली से ठीक पहले अगर वर्ल्ड कप होता है तो हम सब यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीते और एक बार फिर हम दीपावली क्रिकेट के मैदान पर पहले मनाना शुरू करें और उसके बाद देश इस दीपावली को मनाए। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।